तो आज बाबा ने कहा मैं धोबी हूँ और सारी मैले कपड़ों को साफ करने आया हूँ। साथ साथ आज बाबा ने फिर ये भी हमें ध्यान पर दिया है कि बच्चों को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपना भी नुकसान और दूसरों का भी नुकसान है। जो मैंने लक्ष्य सूप दिया है उसको लेकर के अपने अंदर जो भी मैल है उससे साफ करो तो आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सारे मीठे बच्चे, आज 1 अप्रैल 1/4 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे लक्ष्य सुख से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। अंदर में कोई भी मैल रहनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? कौन सा कर्मों की गुह्य गति? विजय भाई, हमारे कर्म ही हमारी प्रारब्ध बनाएंगे। हमारे कर्म हमारे प्रारब्ध बनाएंगे। उत्तर है, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। अनेक कड़े संस्कार है। पाप कर्मों का भी बोझ है और कड़े संस्कार है। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे कड़े संस्कार है जो हमारे संस्कार से दूसरों को दुख भी मिलता है और खुद भी दुखी होते हैं, लेकिन वो कब होगा परिवर्तन? योग बल से। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है, इसीलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। वो याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वे पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वो पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। अब जो करके बाघ के बच्चे बनते हैं वे खुद ही कहते हैं, बाबा मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का है। यहाँ तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं। कोई को 20 को, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वो वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते बच्चा बना हूँ, परंतु है छोटा बच्चा। हमको भी अपना वर्षा दे देना या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिसने ज्ञान गंगा लाई व ज्ञान अमृत पिलाया, उनके नाम बहुत है।
भागीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापति भी कहते हैं। है सब एक ही प्रजापिता जो सभी का लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बहुत बिल्कुल मैले पुराने। आत्मा बहुत ही मैली और पुरानी है, कड़े संस्कार, वो चेंज कैसे होगा? योग बल के। कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे हैं, कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं, इतना विक्रम का बोझ है। संदेशी दादी कहा करते थे कि बाबा अजामिल जैसे पापी किसको कहता है? बहुत कड़े संस्कार है, और वो कड़े संस्कार में इतनी पक्के हैं, वो योग भी नहीं लगाते, ना लगाने देगा भी नहीं, क्योंकि उसको अपने दृढ़ता से करके उसको विक्रम विनाश कर सके, वो संस्कार को परिवर्तन कर सके, वो बहुत मेहनत है। लेकिन जो मेहनत होता नहीं ना, क्योंकि जो पहले की कड़े संस्कार है वो गलता नहीं है, वो बार बार वही गलतियां होती रहती हैं। तो बाबा ने कहा कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे हैं। बाबा कहते हैं धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है, कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे हो गए और कोई तो कितना भी साफ करो फिर भी साबुन घिस जाता, लेकिन कपड़ा साफ नहीं होता, मैले को मैले ही रह जाते हैं। ज्ञान की सोटी जोर से लगा तो फट पड़ते हैं। जरा सा समझाओ, ज्ञान मार्ग के हिसाब से सुनने में भी ताकत नहीं है। तो बाबा ने कहा भाग जाते जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते। तो बाबा ने कहा समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते वो औरों को भी कपड़े धोते रहते हैं। यह धोबी घाट बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बाबा ने धोबी घाट बनाया है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। सांवरे से गोरे बन जाते हैं। सांवरे तो इस समय सभी है, बाबा तो आए हैं बिल्कुल ही साहन का साहा बनाने, क्योंकि पाप आत्मा तो सभी है ना। इस जन्म का तो पता लग जाता है, आगे जन्मों का पता नहीं पड़ता। समझाते हुए फिर नहीं समझते हैं, ना सुधरते हैं, तो समझा जाता शायद आगे कोई पतित होंगे जो इनका संस्कार सुधरता ही नहीं है। नहीं तो भगवान के बनने के बाद जहाँ वो भगवान हमें इतनी समझानी शिक्षा देता है, तो बाबा कल भी कहा, परसों भी कहा, हमारा मिजाज कितना मीठा होना चाहिए, कितना हम दूसरों को सुख दें, पुराने संस्कारों को, चंचलता को सब समाप्त करें। वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम व्यर्थ बातें, सबसे बड़ा तो व्यर्थ का मूल कारण शरीर का है। शरीर को आत्मा समझ के चलना, मैं शरीर नहीं हूँ, ये अभ्यास, और व्यर्थ बातों से भी मुक्त होने का अभ्यास। और जो हमारी कर्म इंद्रियां चंचलता करती है, शीतलता भी तभी होगी जब हम योग के द्वारा उसको भस्म करें। वरना वो कितना भी योग लगा लो, लेकिन जब हमारी वो चीज़ें समाप्त नहीं हुआ है, योग लग ही नहीं सकता है, तभी तो संस्कार में सुधार नहीं होता है ना। आगे जन्मों में तो पता नहीं पड़ता है, समझते हुए भी नहीं समझते, नहीं तो सुधरते तो समझा जाता शायद आगे कोई पतित होंगे, तो संस्कार सुधरते नहीं। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे तब गरम तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता। भगवान आकर लक्ष्य सुख से साफ करते हैं, हर एक की नबज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी, नष्टो महावी होना है। मोस्ट बिलेवेड बाबा है। आधा कला भक्ति ने
भक्तों ने भक्ति की द्वापर से लेकर, वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं, मालूम पड़ जाता है। बाबा कहते बच्चे उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है तो एक दो की याद तो रहती है ना, और यहाँ साजन को और ही छोड़कर भागंती हो जाते हैं। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते उनको ही बाबा ने कहा, उनको ही याद नहीं करते हैं। ऐसे और कोई कह न सके मैं कलप पहले माफिक अजामिल जैसे पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ, और पुरुष कहता है हम विकार के बिगड़ रह नहीं सकता। झगड़ा पड़ जाता है ना। फिर अबलाओं पर कितनी अत्याचार होते हैं। जब पवित्र नहीं बनते वो कितने बिगड़ डालते। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता है तो बाबा ने कहा एक पवित्र बनते, दूसरा अजामिल जैसे पापी रह जाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते वो कोई की परवाह नहीं करते हैं, बिल्कुल ही नष्टो महा हो जाते हैं। राजाई को भी ठोकर मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं, यहाँ मुश्किल कोई निकलते हैं। हाँ ऐसे भी निकलेंगे, कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं की रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे हम रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेगी। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम है जिन्होंने संन्यास किया है। अभी तो ये ज्ञान मार्ग हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक धोबी बने हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि ना अच्छा धोबी बने, धोबियों में भी नंबरवार होते। कोई बहुत अच्छा कपड़ा साफ करते, कोई कम करते ही है। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते तो जरूर अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बन और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनता तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य में 5 भूत प्रवेश है। क्रोध के बस भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते बाबा क्या करूं, परवश हो गए। क्रोध के भी परवश हो जाते ना। देह अहंकार आ जाता है, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब होता जाएगा। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये समझकर बाबा को याद करेंगे तो संस्कार का जो पुराना संस्कार खत्म नहीं होता, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। बाबा कहते विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया ना। बराबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की ही श्रीमत, बाकी सब है भूत मत। श्रीमत को भूले और ये भूत आए
झट माया बार कर कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए मैं कहाँ तक मैला हूँ। दूसरे को तो दिखाई पड़ता ना, अपने को तो देखना चाहिए ना मैं कहाँ तक मैला हूँ। अच्छा बच्चे कुमार का आदि है, सर्विस कर रहे हैं बड़ी दादी के लिए। बच्चे मूत पलती कपड़ों को धोने 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। गंदा हो गया तो उनको भी क्या थोड़ी कहेंगे, उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने के लिए। कहते बाबा को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए, जो बाबा कहता हो धारणा नहीं होती है तो क्या समझना चाहिए? खोटे कर्म है। नहीं, बाबा ने कहा मैं कोई बहुत मैला हूँ, पुराने कड़वे संस्कार। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे। शर्म आना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते, लायक नहीं बनते हैं। यहाँ आते हो कम से कम लायक तो बनो। भगवान इतना समझाता है और कौन सा शब्द प्रयोग करे। अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है। सारी दुनिया के चक्कर को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी है पतित पावन, तो जरूर एक ही तो होगा ना जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि ये धोबी गांठ निकला था। यही संगम पर 5000 वर्ष पहले। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते 5,000 वर्ष के बाद धोबी घाट भारत में मैं ही बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आता है भारत में धोबी घाट बनाने। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पतित होना नहीं, वहाँ माया है नहीं। पावन बनने बिगर वैकुंठ में जा नहीं सकेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जो बनना होगा बन जाएंगे, जो पद मिलना मिल जाएगा, इसमें राजी है। ठीक है ना, कर तो रही है पुरुषार्थ। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, बाबा की तो और उम्मीद बहुत है ना, बाबा की आस बहुत है। भगवान के बने हैं तो कम से कम बादशाह लायक तो बन जाए। लेकिन प्रजा वाले विश्व सेवा नहीं कर पाएंगे ना। बाबा ने विश्व सेवाधारी बनाया है, ऊंचा पद होगा तभी विश्व सेवा। प्रजा में भी तो कैटेगरी है ना। तो बाबा ने कहा, गाते हैं तुम माँ तो पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख गनेरे पाए, ना कि प्रजा के। यह तो है ही दुख धाम। भले धनवान है क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। यह है लौकिक राजाई, स्वर्ग की पारलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती है ये तुम बच्चे जानते हो। इस जन्म में जो दान पुण्य करते लौकिक दुनिया में, तो अगले जन्म में अच्छे घर में पैदा होते हैं ना, धनवान घर में। और बाबा ने के ज्ञान मार्ग में तो बाबा ने इसका तरीका ही अलग बताया। ज्ञान दान बहुत करते, दूसरों को सुख देते, तन मन धन से सेवा करते हैं, तो बाबा ने इसका तो अलग बताया। तुम बच्चे जानते हो, बाप कहते मेरी श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्म सजाएं नहीं भोगेंगे। ऐसे नहीं धंधा आदि छोड़ यहाँ बैठ जाना है। बच्चों को तुमको पालना करनी है, तुम्हारी रचना है। धंधा दोरी में घाटा व फायदा तो होता ही है। सतयुग में तो है प्रारब्ध, वहाँ घाटे आदि की कोई बात नहीं। यहाँ
तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्मों घाटे की कोई बात नहीं। पूरा ज्ञान न लेने से फिर दर्जा भी कम मिलेगा। श्रीमत पर चलने से ही नष्टो महा बनते हो, अच्छा ही पद पा लेते हो, उनका मान यहाँ ही होता है। नंबर 1 राजा ही मिलती है। जाओ फोन करके देखो कार्तिक, इसमें भी नंबर होगा इस फोन, नहीं तो उसमें से करो। तो बाबा ने कहा नंबर 1 राजा ही मिलती है, तो फॉलो करना चाहिए। 2 जने तो मधुबन जा रहे ना गरीब रथ में, अभी निकलना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा मदर फादर कर्म सीखते हैं, सिखलाते हैं, कहते श्रीमत पर चलो, विकार में जाओ, परहेज पर चलो तो युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है। क्या श्रीमत पर चलो, विकारों में न जाओ, परहेज पर चलो, युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है, बाकी सभी पेशेंट्स है। हंसो नहीं, अच्छी बात नहीं है ना, ऊपर नीचे तो हो ही जाती है कि उधर से पूछ रहा है तो इसका मतलब थोड़ी हंसी उड़ाना। तुम मददगार बनते हो, तुम नायब सर्जन नंबर 1, सबसे तीखा अविनाशी सर्जन श्री बाबा एक ही है। सर्जन में नंबर 1 तो होते हैं ना, कोई तो लाख भी कमाते, कोई तो अपना पेट भी पूरा भर नहीं सकते, कोई चलते चलते बाप का हाथ भी छोड़ देते हैं। उनके लिए कहेंगे ना छी छी मैले कपड़े हैं। जो बाबा को छोड़ के भी चले जाते तो क्या कहेंगे, बहुत जन्मों के संस्कार खींचते। जब तक ज्ञान और योग बल से उसको परिवर्तन नहीं किया, उस संस्कार को परिवर्तन नहीं किया, तो फिर पुराने संस्कार खींचेंगे, फिर वो ज्ञान की धारणा नहीं कर सकते। ज्ञान का रंग चढ़ता ही नहीं है। ये ज्ञान कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया में जितने भी धर्म संस्थाएं हैं, जितने भी जिन्होंने जैसे भी जिस तरीके से बनाया है धर्म की प्रचार करने के लिए, पर कोई ऐसी संस्था नहीं है जो संस्कार परिवर्तन कर सके। तभी तो बाबा ने कहा ना यहाँ लिमिट है, वहाँ तो बहुत है। और उन्होंने कोई ठेका नहीं लिया है, बाबा है जो ठेका लिया है कि मैं बच्चों को संपूर्ण बना के, मनुष्य से देवता बना के ही ले जाऊंगा। तो बाबा ने कहा बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं, फिर ना ज्ञान की धारणा नहीं कर सकते, ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं है। ये भी ड्रामा, भगवान सब देखता है, जानता है, इतनी कर्मों की गुह्य गति बताता है, फिर भी धारणा नहीं होती है। तो बाबा क्या कहता, साक्षी हो जाता ना ड्रामा। तो बाबा ने कहा बाबा आते ही है सुख देने के लिए, साधु का भी निर्वाण धाम अपने सैंक्शन में भेज देंगे। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो प्रायलुप्त हो गया है, अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गया है। देवी देवता धर्म कहलाने वाला कोई रहा नहीं है ना। वो तब मैं आकर स्थापना करूं तो जरूर और भी धर्म की आत्माएं वापिस ले जाना पड़े। मनुष्य मुक्ति धाम ही जाना चाहते हैं। बाप कहते हैं इसके लिए ही तो आया हूँ। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती है। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन ही नहीं सकते, जाकर दास दासी बने। ज्ञान को अगर धारणा नहीं करते तो क्या बनेंगे, दास दासी। बाबा कहते मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ, इस शरीर का आधार लिया है, नहीं तो पतितों को कैसे पावन करूं। तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम सो देवी देवता बन रही हैं, अभी बने नहीं है, पुरुषार्थी है। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है, ये नॉलेज बाबा ही तो देते हैं।
नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहा जाता है, वही सारे ब्रह्मांड का मालिक है। यानी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते, कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते, तो क्या समझेंगे। कोई बाबा की नॉलेज से फुल हो जाते, यानी उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है, ज्ञान को हर वक्त प्रयोग करते रहते हैं, और कोई तो नहीं बनते। तो बाबा क्या कहेंगे, इनकी तकदीर में नहीं है। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे गोरे बन गए, कोई तो फिर टूट भी पड़े। यही बहुत कम दिन में आके अच्छे पुरुषार्थ करके बहुत आगे चले जाते। कोई बहुत वर्षों से चल रही है फिर भी टूट पड़ते। बाकी घरवार तो संभालना ही है। शुरू में इन्हों की 14 वर्ष बढ़ती रही, कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए, कोई टूट पड़े, कोई मैले को मैले ही रह गए। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। पहले तो पूरी भट्टी थी, भट्टी नहीं होती थी तो तुम तैयार कैसे होते। ईंट भट्टी में पकती है ना, फिर कोई बच्चे रह जाते, कोई टूट पड़ते। यहाँ भी बहुत ऐसे हैं जो कपड़े फट पड़ते। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर ना चलने से साफ नहीं होते हैं। अब आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई कराई जाती है। शिव बाबा कहते मैं तो एवर पावन हूँ, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। तो बावन का ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वो झट प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं, वे खुशी में भी रहते हैं। रात को जाकर अपनी आत्मा को धोते हैं। रात को जाकर योग का भी तरीका होता है जागना, लेकिन उसके जो हम योग करते हैं वो योग हमारा कितना सक्सेसफुल रहता है। अगर भगवान से योग लग जाता है तो आत्मा को उसकी महसूस होती है, हल्कापन आता है और आत्मा के अंदर खुशी, और वो जो हल्कापन और खुशी मिलती है ना, उससे आत्मा को सब चीज़ों से मुक्त करा देता है। बीमारियां भी होगी और भी चीज़ें होगी, लेकिन धीरे धीरे उससे महसूस कम कराता है बॉडी के जो चीज़ें हैं, क्योंकि आत्मा हल्की होकर ऐसे अनुभूति में रहती है। तभी तो बाबा ने कहा कि अच्छे बच्चे जो झट प्रैक्टिस में लग जाते, खुशी में रहते, रात को जाकर अपनी आत्मा को धोते, समझते हम पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। पहले हम लोग जो ज्ञान में आए योग के लिए कंपटीशन करते थे, या आपने कितना घंटा किया, हमने कितना घंटा किया, आपको क्या अनुभव हुआ। दादी पूछती थी कि अनुभव हुआ है, ऐसे ही बताइए। क्योंकि हम जब पहली बार ट्रांस में गई ना मधुबन में, तो बड़ी दादी पूछती थी, हमें भाषा तो नहीं आती थी, मेरा भाई को मैं सुनाती थी, भाई दादी को सुनाती थी। तो दादी कहती थी ऐसे तो नहीं कहीं बड़ा कृष्ण देख के आया, कोई छोटा देख के आया, क्या कौन सा कृष्ण देखा, कैसे आपको लगा। उस समय तो वही चीज़ याद रहती है ना, ये बोलने को भी इच्छा नहीं होता है। तो मैं पहली बार ध्यान में गई थी 24 घंटा के बाद नीचे आए। वो तो जो हिस्ट्री हॉल में ही सुला दिया था, बच्चों के प्रोग्राम में हम गए थे, 8-10 बच्चे 24 घंटा ही पढ़ा गए उसके अंदर। मोहिनी बहन आती थी, बार बार कुछ पूछती थी, लेकिन बोलने को इच्छा नहीं होती थी। कोई कहाँ की था, कोई कहाँ की था। अब तो बच्चों के प्रोग्राम में वो बाबा का पहाड़ी बंद करवा दिया ना, अब तो बहुत मुश्किल हो गया, चोरी चकारी भी हो जाती है, अब तो बहुत स्ट्रिक्ट भी हो गए। लेकिन उन दिनों में बच्चों के प्रोग्राम में आते थे तो ज़रूर हम बाबा की पहाड़ी पर जाते थे और वहीं ट्रांस में चले जाते थे। बहुत बच्चे जितने भी आते थे, उस समय शांति वन का तो नाम निशान नहीं था, उस समय पांडव वन में ही होता था बच्चों के प्रोग्राम। तो बाबा ने कहा
अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। बाबा को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं। नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो। दादी हमारी ऐसे करती, संदेशी दादी छोटी छोटी कटोरी में तेल रखती थी। अगर किसको नींद आया तो पहले गर्म पानी पिलाती थी। हमारे उधर चाय तो कोई नहीं पीता था ना, दादी कहती थी एक गिलास गर्म पानी पियो। हम उठने से पहले, हम बहनें उठती थी, दादी पहले ही गर्म पानी करके रखी होती थी। पहले गर्म पानी पियो, मुँह हाथ धुलाई करो, पैर धुलाई करो। ऐसे नींद से उठा जाके बैठ गया थोड़ा योग लगेगा, नींद की वातावरण होता ना। फिर अगर नींद आए तो विक्स लगाओ, नहीं तो आंखों में सरसों की तेल लगाओ तो आपका नींद करता, ध्यान तो उधर ही चला जाता है। ना ऐसी बात नहीं, 2 मिनट का काम होता है। अगर आंख बंद रहेगा तो आपका तो नींद का वाइब्रेशन रहता ना। पैर हाथ धुलाई करके ब्रश करके दादी कहती थी गर्म पानी पी के जाओ, चाहे आप आधा घंटा योग करो, लेकिन योग अच्छा होना चाहिए। अमृत वेला का तो महत्व तभी है ना। मतलब पुरुषार्थ करो, श्रीमत मिलती है याद करो, भले माया तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर पूरा नष्टो महा बनना है। पहला है श्रीमत पर पूरा नष्टो महा बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है। रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। श्रीमत पर पूरा नष्टो महा बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है, रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। दूसरा, नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले। नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। नींद को जीतने वाला बन अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान। एक ही संकल्प में स्थित हो, महान तीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेदार आत्मा भव। वरदान है, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेदार आत्मा भव। यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। यह आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले। और आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब ये शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब ये शुभ आशाओं का दीपक
हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सबके मन से ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है। सबके मन से ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता का किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। तब प्रत्यक्षता का किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। स्लोगन: अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्वों की दुआएं मिलती रहेगी। स्लोगन है, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्वों की दुआएं मिलती रहेगी।